बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें जो दो टर्म्स हैं लाइंस एंड एंगल्स, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। लाइंस के साथ हम इसमें ना दो टर्म्स को और ऐड करेंगे, एक तो लाइन सेगमेंट और एक रे। तो पहले इनका डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज लाइन, देन लाइन सेगमेंट एंड देन रे। लाइन का डायग्राम है ऐसे, और इसके हम नेमिंग कर देते हैं ए बी। यहाँ पर ए बी का मीनिंग है ए से लेकर बी तक तो उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ है, ए से लेकर बी तक। मान लो हमने मान लिया वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये इस तरफ भी एरो है, इस तरफ भी एरो है, और एरो का मीनिंग ये होता है, एरो एक्चुअल में ना डायरेक्शन को शो करता है। जैसे तीर होता है ना, तीर में जिस तरफ एरो होता है वो एरो बताएगा कि उसी डायरेक्शन में तीर आगे जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एरो इंडिकेट कर रहा है कि हम इसी डायरेक्शन में इसकी लेंथ को और एक्सटेंड कर सकते हैं, और इस डायरेक्शन में भी लेंथ को और एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे। मतलब अगर हमने ये 10 सेंटीमीटर ए से लेकर बी तक है, हमने इसको 1 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ा दिया, तो अब इसकी टोटल लेंथ हो गई 10 + 2, 10 + 1 + 1 11, और +1 कितना हो जाएगा 12 हो गया। मतलब हम लाइन की जो लेंथ है ना, जो एक पर्टिकुलर लेंथ है ए बी, उसको दोनों डायरेक्शन में आइदर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि लाइन की एक डेफिनिट लेंथ नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स। लाइन को दोनों तरफ से आगे को बढ़ाया जा सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड on both the sides, और a line has no definite length, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। दिस इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। अब आते हैं लाइन सेगमेंट पे। तो दिस इज लाइन सेगमेंट, और इसकी मेजरमेंट है ए से लेकर बी तक। ना तो यहाँ एरो है ना यहाँ एरो है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा 8 में, कि उसमें लिखा होता क्वेश्चन में ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आप पर्टिकुलर 5 सेंटीमीटर की ही लेंथ बनाते हो, जो लाइन की लेंथ होती है वो पर्टिकुलर 5 सेंटीमीटर ही आप बनाओगे उसमें। अगर आप छोटी और बड़ी बनाते हैं तो उसमें नंबर कट जाते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट की पर्टिकुलर लेंथ होती है, एक डेफिनेट लेंथ होती है। जैसे लेंथ है, इफ हियर ए बी इज 10 सेंटीमीटर, तो दिस ए बी इज फिक्स्ड लेंथ। इसको हम आगे की तरफ भी नहीं बढ़ा सकते, पीछे की तरफ भी नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या नहीं कह सकते हैं कि ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ, इसकी एक डेफिनिट लेंथ होती है, एक डेफिनिट लंबाई होती है। अब बारी आती है रे की। रे जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो रे में एक तरफ तो एरो है और एक तरफ एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है जिधर एरो नहीं है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। लेट जिसकी नेमिंग हमने की ए, और यहाँ हमने लिखा बी। तो ए क्या है इसका, दिस ए इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये ए बी जिधर एरो है, जिस तरफ एरो होता है, जैसे अभी राइट की तरफ को एरो है, तो ये एरो हमें बताता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे। ये जो जिधर एरो है, एरो क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ रे, ठीक है। रे का डायरेक्शन शो करेगा। रे को आपने कई जगह बनाया होगा। देखो, अगर हम रे की को हम थोड़ा सा और समझें, तो जैसे ये कोई लाइट का सोर्स है, तो जैसे हम उस पर रे बनाते हैं, हमने बल्ब जला दिया, कोई बल्ब से रे लाइट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, ये लाइट हर तरफ को चली गई यहाँ से। तो ये क्या है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और इसी इनिशियल पॉइंट से बहुत हर डायरेक्शन में एरो निकल रही है, हर डायरेक्शन में रे निकल रही है। तो ये हमें क्या बताएगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ रे है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये प्रोपेगेशन का क्या मीनिंग होता है, एक होता है मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ को बढ़ना। प्रोपेगेशन का मतलब भी आगे की तरफ कोई बढ़ना होता है, लेकिन प्रोपेगेशन में आगे बढ़ने के साथ साथ हमें ऐड करना पड़ता है
कि वो आगे बढ़ता है एनर्जी को लेकर। मतलब कोई भी जब रे है, वो अगर हमने बोला कि यहाँ पर एक बल्ब जला था, तो ये जो रे ऐसे गई, तो ये रे अपने साथ क्या ले गई, यहाँ उजाला था, यहाँ अपने साथ उजाला लेके चली गई। जो उजाला यहाँ था यहाँ पे भी उजाला हो गया। तो उसने क्या अपने साथ कैरी किया, इसने अपने साथ लाइट एनर्जी को कैरी किया। मतलब जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है विद एनर्जी के साथ, तो उसमें हम प्रोपेगेशन वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर बल्ब है तो ये बल्ब की रोशनी यहाँ पहुँचेगी, तो ये रे अपने साथ साथ लाइट एनर्जी को ले गई। यहाँ पर साउंड है, हमने साउंड का डायरेक्शन ऐसे शो कर दिया, तो ये रे अपने साथ साथ साउंड को आगे कैरी करके ले गई। तो दिस इज कॉल्ड रे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल एक्चुअल में दो नॉन कोलिनियर रेज जो कि एक पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है, मतलब एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है, उनका एक यूनियन होता है। मतलब देखो आप, ये है एंगल, ये हमने बोला कि दिस इज अ रे, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, इसकी हमने नेमिंग कर दी ए बी। इसी इनिशियल पॉइंट से एक रे और गई और ये हो गई मान लो सी। तो ये जो दो नॉन कोलिनियर का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में, तो नॉन कोलिनियर जो रेज हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, उसके बीच का ये यूनियन, दिस इज कॉल्ड यूनियन। उसके बीच में जो हम ये बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एन एंगल, इसी को हम एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या है? एंगल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन एंगल इज ए यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एंगल। तो हम एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, इस एंगल को हम एंगल BACB लिख सकते हैं, और हम इसी को एंगल CAB भी लिख सकते हैं। मतलब हमें ध्यान रखना है कि जो एंगल है, मान लो जैसे ये हमने बोला कि दिस इज ऑफ 40 डिग्री, ये 40 डिग्री का है, तो एंगल यहाँ पर ना हम इसको साथ साथ 40 डिग्री को CB के साथ साथ हम इसको एंगल A भी लिख सकते हैं, ओनली A। मतलब जैसे हम अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं, पूरी इसमें ये ले रहे हैं, जो इसकी नेमिंग है ABC, पूरी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये एंगल जो 40 डिग्री का है, ये एंगल एक्चुअल में बीच में आना चाहिए। देखो अब ये A बीच में आया, मतलब BAC A बीच में, CAB A बीच में, और BAC A बीच में, और हम इसको सिंपली अभी फिलहाल एंगल A भी लिख सकते हैं। बट लेकिन अगर हम एक ही कॉमन वर्टेक्स से बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ करें, ये हमने बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ किए, मतलब हमने फिलहाल 3 एंगल बना दिए समझने के लिए। लेट इट बी A B C D और लेट इट बी E, ये E है। तो अब हम इसमें अगर हम इस एंगल की बात करें, यहाँ पर इनका सबका कॉमन वर्टेक्स कौन है? A है। तो अगर हम इस एंगल को शो करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इधर BAC और CAB लिखना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा एंगल BAC और एंगल CAB लिखना पड़ेगा। अगर हम इस एंगल की बात करें, तो ये कौन सा एंगल? इधर CAD और DAC, एंगल CAD और एंगल DAC लिखना पड़ेगा। और अगर हम इस एंगल की बात करें, दिस एंगल, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इधर DAE, एंगल DAE, और हम इसको लिख सकते हैं एंगल EAD लिख सकते हैं। लेकिन हम इस एंगल में किसी भी एंगल में जब एक ही कॉमन वर्टेक्स से बहुत सारे एंगल बनते हों, तो हम उसको एंगल A अब नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम एंगल A लिखेंगे तो एंगल A के लिए ये पूरे एंगल की बात होगी, पूरे एंगल की। ठीक है, मतलब अगर हम इंडिविजुअल इसको लिखना चाहें तो एंगल A नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल A तो ये है, इसको भी नहीं लिख सकते और इसके लिए भी नहीं लिख सकते। इनको हमें ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। हमें अगर अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा जो हम कर रहे हैं उसको अगर हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाना है, ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप इसमें नेमिंग करके लिख सकते हो। जैसे BAC और CB वाला एंगल है ना, इसको हमने बोलते हैं कि लेट इट बी एंगल 1 लिख लो, A लिख लो, X लिख लो, B लिख लो, जो आपकी मर्जी है। इसको हमने बोला लेट इट बी एंगल 2 और इसको हमने बोला लेट इट बी एंगल 3। तो हम अब इस एंगल को
ये जो बी ए सी है या सी ए बी है, इसको एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 1, ये हमारे लिए कॉन्वीनियंट रहेगा। इसको हम एंगल 2 लिख सकते हैं और इसको हम एंगल 3, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बट ये इसमें ज़्यादा कॉन्वीनियंट रहता है। आगे इसको लिखाई करते हैं। इसमें हम ना इसकी एंगल्स की जो मेज़रमेंट होती है, मतलब जो जैसे 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री या जो भी उसका मेज़रमेंट है, तो हम मेज़रमेंट के बेस पे एंगल्स के टाइप्स को पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेज़रमेंट, बेसिस ऑफ मेज़रमेंट, मेज़रमेंट के बेसिस पर टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं। तो पहला एंगल हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट एंगल इज राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? इट इज ऑफ 90 डिग्री एंगल, या इट्स मेजर इज ऑफ 90 डिग्री। इसका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल क्या है? लेट इट बी ए, बी एंड सी। तो दिस इज ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है। मतलब एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए दोनों लिख सकते हैं। दोनों की मेजरमेंट कितनी है? दोनों का जो मेजरमेंट है दिस इज ऑफ 90 डिग्री। और 90 डिग्री के एंगल की जो मेजरमेंट होती है उसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। मतलब देखो, ये जो ए बी वाली लाइन है, ए बी लाइन, ये जो ए बी वाली लाइन है, ये किसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है? बी सी के साथ। तो हम बोलेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं। ये परपेंडिकुलर का साइन है, इसका मतलब है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, बी सी के परपेंडिकुलर है। या आप ये भी बोल सकते हो दैट दिस सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी बी भी तो ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसको आप बी सी परपेंडिकुलर टू या सी बी परपेंडिकुलर टू, सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी भी लिख सकते हो। मतलब देखो, इसने आपने एक लाइन बनाई और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये है लाइन ए, लेट इट बी, ये सी है और यहाँ डी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए बी ने सी डी के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए हम क्या करते हैं? ये परपेंडिकुलर का साइन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में सेकंड एंगल है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कितना होता है? इसकी जो मेजरमेंट होती है वो 0 डिग्री से बड़ी होती है बट 90 डिग्री से छोटी होती है। सेकंड है एक्यूट एंगल, it is of measure it is of measure of, sorry, स्पेशल लिख लेते हैं, it is greater than 0 degree and, sorry, but लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब ये हमने लाइन बनाई और ये एक ही रे हो गई, लेट इट बी ए बी एंड दिस बी सी। तो ए बी सी से छोटा, 0 से बड़ा, ये देखो आप 0 से बड़ा हुआ, अभी देखो ये 0 से बड़ा, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो तो 0 का होगा, इस बी सी लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो तो 0 का होगा। तो उससे ऊपर को गए तो कितना हो गया? 0 डिग्री से बड़ा, और ये भी 0 डिग्री से बड़ा, ये भी 0 डिग्री से बड़ा, ये भी 0 डिग्री से बड़ा, और सारे के सारे कैसे हैं? 90 डिग्री से छोटे हैं। तो 0 डिग्री से इसकी मेजरमेंट बड़ी होती है लेकिन 90 डिग्री से इसकी मेजरमेंट छोटी होती है। उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? इट इज more than 90 degree but less than 180 degree।
इस ऑब्टूज एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। देखो अब ये लाइन है ए बी, ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये एंगल है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल, ठीक है। और इधर ऐसे ही अगर हम 90 का बना दें, इसी तरीके से ऐसे, ये भी तो 90 का है ना, ए बी और ये सी है। जब ये एंगल, ये वाला एंगल 90 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, 90 का। तो ये जो पूरा एंगल बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ से शुरुआत हुई, ये 90 और फिर 90 और प्लस हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो जो भी एंगल अब इस 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा, तो वो सारे एंगल कौन से होंगे, ऑब्टूज एंगल। तो देखो आप 90 से बड़ा होना चाहिए, तो ये देखो 100 डिग्री का, 105 डिग्री का, 120 डिग्री का, 135, 140, ये सब क्या है, 90 से बड़े हैं, लेकिन 180 से बड़ा कोई नहीं किया। ये 180 से सारे पहले हैं और 90 से बड़े हैं। 90 से बड़े इधर होंगे और 180 से छोटे ऊपर की तरफ होंगे। तो ये सब क्या हैं, ऑब्टूज एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है, दिस इज फोर्थ स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इट इज ऑफ 180 डिग्री एंगल, ठीक है। इसकी जो मेजरमेंट होती है वो कितने डिग्री की होती है, एग्जैक्ट 180 डिग्री की होती है। मतलब ये हमने जैसे बनाया था, दिस इज ए बी और यहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 180 डिग्री का ये एंगल बन गया, ठीक है ना। यहाँ से शुरुआत करते हुए आपको बताया 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। स्ट्रेट एंगल के बाद हम लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो ये कितना होता है, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इसका जो मेजरमेंट है वो कितना होता है, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो आप देखो ये तो हो गया आपका कितने का, 180 डिग्री का एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये एंगल इससे बड़ा होगा, देखो अब ये 180 से बड़ा, ठीक है ना। इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लाओगे, ये 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा, ये भी 180 से बड़ा है, ये भी 180 से बड़ा है, और सब कैसे 360 से छोटे, क्योंकि 360 कहाँ पहुँचेगा, घूमकर वापस नहीं आएगा ना। मतलब जैसे ये 90 प्लस 90 कितना, 180, और 180 प्लस 90 कितना हो गया, 270, और 270 प्लस कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 360 यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये ऐसे ये पूरा आएगा। तो इससे पहले होने चाहिए, मतलब इस वाली लाइन से पहले होने चाहिए, और ये 180 का तो इससे बड़े होने चाहिए, ठीक है। इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। उसके बाद हमारी आती है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल जो होता है, दैट इज कंप्लीट एंगल। इसका 6th पार्ट है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, इट इज ऑफ 360 डिग्री एंगल। ये एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल होता है। मतलब यहाँ से हमने स्टार्टिंग की, यहाँ से, और ये देखो 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 90, ये कंप्लीट एंगल हो गया। अभी आपको पता है ना, जैसे ये यहाँ से लेंगे 90, ये 90 का और ये 90 का, ये होगी ये 90 का प्लस ये 90 का, और इधर से प्लस ये 90 का और ये प्लस ये 90 का। तो कंप्लीट एंगल, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम एंगल्स के पेयर को पढ़ते हैं। एंगल्स के पेयर में पहला एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एंगल्स का मतलब हो गया कि दो एंगल की बात हो रही है, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, then those angles are called supplementary angles।
जब दो एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, जिनका सम आपस में 180 डिग्री का है, दैट दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब देखो आप, ये जैसे एक एंगल हमने बनाया लेट इट बी ऑफ 60 डिग्री, फिर हमने एक एंगल ये बनाया और इसकी मेजरमेंट है 30 डिग्री की, ठीक है। अगर हमने इन दोनों का सम किया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना आ गया, सॉरी 60 डिग्री प्लस, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 60 डिग्री प्लस इसको लेते हैं कितना, 180 डिग्री, ये 120 डिग्री। 60 डिग्री प्लस ये कितने आया, हमने कितना बनाया, 120 डिग्री बनाया। 60 प्लस 120 डिग्री, तो 60 प्लस 120 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और हम इसको ऐसे ही बोलते हैं डेट दिस 60 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ दिस 120 डिग्री। 60 डिग्री 120 का सप्लीमेंट है और 120 60 डिग्री का सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो हमें एक एंगल दे दिया 120 डिग्री का और आपसे पूछा इसका सप्लीमेंट निकालो, तो सप्लीमेंट एंगल वो होगा जिस एंगल को इसके साथ जोड़ने पे हमें 180 डिग्री मिलेगा। मतलब 120 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमें 180 मिल जाए, 60 डिग्री जोड़ेंगे। तो 60 को जिसको हम जोड़ रहे हैं 120 में और वो हमें 180 बन के हमें मिल रहा है, तो वो क्या है, जिस एंगल को जोड़ने से 180 बना वो एंगल क्या है, उस गिवन एंगल का सप्लीमेंट एंगल है। मतलब यहाँ पर मीनिंग है 60 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। और हम ये भी बोल सकते हैं that 120 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, है ना बात समझ आपकी। तो अब देखो यही 180 डिग्री का सम इस तरीके से भी तो आ सकता है ना, ये और ये देखो, ये हमने क्या किया, यहाँ से दो एंगल्स में इसको डिवाइड किया, ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये वाला जो आर्म है, ये वाला जो आर्म है इस वाले एंगल में भी आ रहा है और इस वाले एंगल में भी आ रहा है, तो ये कैसा आर्म हो गया, दिस इज कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म हो गया। अब अगर इसका मेजरमेंट है कितने का, 60 डिग्री का, और इसका मेजरमेंट है 120 डिग्री का, तो अभी तो दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है ना, तो अभी ये क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट है। इसकी नेमिंग कर देते हैं ना कि ए बी सी एंड डी है। मतलब यहाँ पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी का सम हमारे पास आ रहा है कितना, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री आ रहा है। और जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो दो एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लेकिन देखो आपको फिर ही ध्यान रखना है कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री एंड दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, then they are also called angles of linear pair, तो उनको हम लीनियर पेयर का एंगल्स भी बोलते हैं। मतलब ये दोनों एंगल जो हैं 120 डिग्री और 60 डिग्री दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, दोनों का सम 180 है, तो सप्लीमेंट्री तो है ही। ये भी एंगल सप्लीमेंट्री थे जो अभी हमने बनाए थे, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे थे। ये ऐसे था ना, 120 ऐसे था, यहाँ पर ये 120 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर थोड़ी लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एंगल इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जब वो दो एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं और उनका सम 180 हो, तो उन्हीं दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, जैसे ये इस एंगल का वर्टेक्स ये रहा और इस एंगल का वर्टेक्स ये रहा, इस एंगल का ABC का वर्टेक्स भी B है और ABD का वर्टेक्स भी B है, तो ऐसे दो एंगल्स जो है ना, एंगल ABC एंड एंगल ABD आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स।
एडजेसेंट एंगल्स, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। तो जब दो एंगल्स एडजेसेंट हो और दोनों का सम 180 डिग्री हो, जब दो एंगल्स एडजेसेंट हो और दोनों का सम कितना हो 180 डिग्री हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर भी यूज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये हमने एक स्ट्रेट लाइन और बनाई। अच्छा, ये हमने ना इस पर 3 एंगल्स में इसको डिवाइड किया ऐसे। ये मान लिया हमने कितने डिग्री का, ये मान लिया 60 डिग्री का, ये मान लिया कितने का 50 डिग्री का, और ये हमने मान लिया कितने डिग्री का, लेटेड भी 70 डिग्री। ठीक है, अब इनका सम भी तो 180 है ना, 70 प्लस 50 प्लस 60, अब इनका सम 180 आ रहा है। लेकिन हम इसमें अब और हमें ये भी पता है कि तीनों का वर्टेक्स भी कॉमन है, मतलब ये देखो, ये कॉमन वर्टेक्स है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही वर्टेक्स के साथ बन रहे हैं। ठीक है, और सारे के सारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी लाई कर रहे हैं। तो क्या हम इसके लिए एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर वर्ड यूज करेंगे? नो। तो हम क्या यूज करते हैं, सम तो 180 है, सम 180 होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमसे बोले, स्ट्रेट लाइन हमें दे दी, तो उसके ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। लेकिन हम रीजन में ध्यान रखना हमें कि अगर दो एंगल की बात होगी, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। लेकिन अगर 3 एंगल्स आ रहे हैं तो हम रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हम कभी भी यहाँ पर एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इसका रीजन यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेयर का मतलब होता है दो। तो जब दो एंगल की बात होती है ना, पेयर मतलब हो गया जोड़ा, हो गया ना दो, तो जहाँ पर जोड़े की बात आएगी वहाँ पर हम एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर रखेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री शो कर रहे हैं तो एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें ये हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे अभी हमने देखा कि अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो दो एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। if the sum of two angles is 90 degree, then those angles are called complementary एंगल्स। तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। रिलेटेड पी ऑफ 30 डिग्री और एक एंगल बना दिया हमने 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, और क्या ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? ये है हमारे पास कितने डिग्री का है? 45 डिग्री, और ये भी हमारे पास कितने का है? 45 डिग्री का है। तो इन दोनों का सम भी कितना है? 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये भी कौन से एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो जब दो एंगल्स का सम कितना होता है? 90 होता है, तो दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, इसमें हम ये बोलेंगे ना कि दिस एंगल 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, और हम ये भी बोल सकते हैं 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। हमसे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं, तो 60 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा एंगल बताओ जो 60 डिग्री के साथ जुड़कर 90 डिग्री बन जाएगा। तो क्या जुड़ेगा? 30 डिग्री। तो जो एंगल 60 डिग्री के साथ जुड़कर उसको 90 डिग्री कर रहा है वो क्या है? उस 60 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, उसको देखते हैं। और ये एग्जाम में भी कई बार पूछा होगा। ठीक है, और आपके जो ऑप्शन जो MCQs वगैरह आते हैं उनमें भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो हमसे पूछते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल, फर्स्ट फाइंड द एंगल
विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। एक एंगल हमें बताना है जो खुद का ही सप्लीमेंट है, एक एंगल हमें बताना है जो खुद का ही सप्लीमेंट है। मतलब एक एंगल, अगर एक एंगल है और उसके साथ हम उसी के बराबर वाला एंगल जोड़ें तो उसका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमने माना, देखो, लेट एन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री का हमने कोई एंगल माना, तो देयरफॉर इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि एक एंगल बताओ, फाइंड एंगल, एक एंगल बताना है जो उसी का सप्लीमेंट है। ठीक है, फाइंड एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। मतलब सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ का मतलब हो गया कि वो एक ऐसा एंगल हमें बताना है जो उसी के जैसा हो और उसके साथ जुड़कर उसका सम 180 कर दे। तो हमने अगर एक एंगल x माना तो उसका सप्लीमेंट भी कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि फाइंड टू एंगल्स विच आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो एंगल बताओ जो एक दूसरे के सप्लीमेंट है। बात सुन आ रही ना। तो देयरफॉर x प्लस एक्स, ये एंगल और ये इसका सप्लीमेंट। तो किसी एंगल के साथ जब हम उसका सप्लीमेंट जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू कितना, 180 डिग्री बाय 2। तो कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो मतलब 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो खुद का ही सप्लीमेंट है। मतलब इसी एंगल में जब हम इसी को जोड़ देंगे ना 90 को, तो हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। यही बात कॉम्प्लीमेंट में आ जाती है। हमने कोई एंगल x माना और हमें पूछा है कि एक एंगल बताओ जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही x मानना पड़ेगा। लेकिन अब की बार हमें इसका सम कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90, और x इक्वल टू कितना, 90 डिग्री बाय 2। तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का आएगा। तो 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है और 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो खुद का ही सप्लीमेंट है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू।